जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं जो यूपी टेट 2026 में होने वाला है। आप लोग अगर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को लेके आए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं आपका आज का सेशन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दो कहते हैं यह अक्टूबर 2017 में हुआ था। कहते हैं कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2017 का हुआ था। वही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बस इतना ही आप लोग वीडियो को देख कर जाइएगा और 30 में से 30 पक्का ही करके आएंगे। ठीक है, 105 के लिए है, कहते हैं हिंदी 105 के लिए प्रश्न पत्र है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्लाइड पर जैसे कि देखने को मिल रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग हम 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आप लोग उत्तर देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहते हैं निम्नलिखित मतलब इन चारों में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का क्या रूप है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी सुलेख, ऑप्शन नंबर सी श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर डी आंसू हासड़। तो बताइएगा इसका जो मौखिक मीन्स होता है दोस्तों बोलकर। तो बोलकर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं आंसू भाषण। कहते हैं भाषण दिया जाता है, आंसू भाषण कहते हैं। ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया था? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? कहते हैं जो हिंदी भाषा है, मातृभाषा है, हमारी लैंग्वेज मदर टंग है, तो उसमें कितनी बोलियां? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं 22। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? 18 आते हैं। 18 जो होती हैं बोलियां होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म। युग मतलब जोड़ा। कौन सा पत्रिका युग मतलब कौन सा सही है इसमें से? बताइएगा। कहते हैं कहते हैं कवि वचन, सुधा कहते हैं हिंदी, कहते हैं प्रदीप का है, कहते हैं सरस्वती, कहते हैं माधुरी का है, कल्पना कहते हैं ज्ञानयोदय का है, कहते हैं नवीन कादम्बिनी क्या है? बताइएगा ऑप्शन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आते हैं ए। फ्रेंड्स अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगे हो तो वीडियो को क्या करना है? एक लाइक करना है और कमेंट करना है, और नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है, कि ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। डेली प्रैक्टिस हम करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी पर। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है आपका चौथा में जाते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? कहते हैं लीलाधर जगड़ू, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं हरे प्रकाश जो होते हैं उपाध्याय हैं, अखिलेश हैं। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो बताइएगा। चलिए इसका हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं अखिलेश थे। कौन थे? अखिलेश थे। चलिए तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिये सियार। कहते हैं यह पंक्ति किसकी है? मतलब यह पंक्ति जो दिया गया है तो इसमें से बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी चंद्र वरदाई, ऑप्शन नंबर सी नरपति नाल्हा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं जगनिक। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं जगनिक। कहते हैं कौन सा हो जाएगा? डी, कहते हैं डी फॉर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा जो होती है हमारी लैंग्वेज मदर टंग कहते हैं
हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं मॉरिशस। बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहते हैं डी मॉरिशस। कहते हैं मॉरिशस में जो होता है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस में जो होता है हिंदी भाषा का बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। अगला क्या है आपके स्लाइड पे जिससे कि देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था? सूर सागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी ब्रज, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी में क्या है? छत्तीसगढ़ी। कहते हैं छत्तीसगढ़ी जो होता है सूर सागर की भाषा की रचना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? कहते हैं जो वीरों का वसंत होता है कविता किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें एक कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर कहते हैं बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा क्या गया था? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य भाषा, साहित्यिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी प्रांजल भाषा, ऑप्शन नंबर सी व्याकरणिक भाषा, ऑप्शन नंबर डी मानक भाषा। बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मानक भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो कहते हैं आल्हा खंड, आल्हा जो खंड है आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं खुमांड रासो, ऑप्शन नंबर सी परमल रासो, ऑप्शन नंबर डी बीसल देव रासो। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी कहते हैं इसका है राइट आंसर, जिसे कि परमल रासो जी हैं, आते हैं आल्हा खंड के नाम के प्रसिद्ध। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं 9 को 10 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था? घुमक्कड़ जो शब्द है में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा प्रत्यय पहले लगता है उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। किसी शब्द के कहते हैं कोई भी शब्द हो उसके शब्द के पहले अगर पहले लग जाएगा प्रत्यय कहते हैं उपसर्ग लगता है और बाद में जो होता है प्रत्यय लगता है। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आकड़ दिया है, ऑप्शन नंबर बी ई दिया है, ऑप्शन नंबर सी अड़ दिया है, ऑप्शन नंबर डी कर दिया है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा 11 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 11 में जो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। ए में क्या है? अक्कड़ है। कहते हैं घुमक्कड़, कहते हैं घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़ होता है। तो इसमें जो होता है प्रत्यय क्या है? आते हैं ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया था? महावीर जो होते हैं स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहते हैं महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी पार जो होता है सौली में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वैशाली में जो होता है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था दोस्तों? इसमें पूछा था स्वच्छंद में कौन सी संधि है? जो स्वच्छंद है उसमें कौन सी संधि? ऑप्शन नंबर ए आते हैं विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं इसमें क्या है? आते हैं व्यंजन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? बताइएगा जब महात्मा बुद्ध ने अपनी बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी, मतलब उसकी आयु कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी
80 वर्ष। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा गया था 15। कहते हैं 15 में क्या है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो कहते हैं जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वैदिक धर्म है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म है। क्या है दोस्तों, वैदिक धर्म है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया था, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है आपके निमिषिक शब्द का पर्यायवाची है। कहते हैं प्रकाश है, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी छिद्र है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं छड़ है। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं छड़। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कभी पूछा गया है क्या है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मुझसे कहते हैं उठा नहीं गया, वो में वाक्य में वाच्य है। कहते हैं क्या वाच्य है इसमें बताइए, कर्म कर्तृ वाच्य है कि कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जिसमें कर्ता प्रधान होती है उसे कर्तृ वाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसमें कर्म वाच्य कहते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता है उसमें भाव वाच्य कहते हैं। यह 3 वाच्य होते हैं। बताइए मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे बैठा नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया, तो यहाँ पर नहीं का सेंस जहाँ देखने को मिले नहीं किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर कहते हैं सी हो जाएगा भाववाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था, जिसकी आयु कहते हैं जिसकी कहते हैं जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो कहते हैं के लिए एक शब्द है। बताइए इसका एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी अनाहूत। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कहते हैं अप्रत्याशित। कहते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था दोस्तों, घूमा कहते हैं जो होता है गोधूम, गोधन कहते हैं गोधूम। कहते हैं गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं है, गाय है, गोबर है, गोधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा 19 का कहते हैं क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा कहते हैं सॉरी ए हो जाएगा। ए में क्या दिया है, गेहूं। कहते हैं गोधूम को जो होता है इसका तद्भव पूछा गया है, इसका तद्भव यही होता है कहते हैं गेहूं होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कहते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, निष्कपट शब्द में निष्कपट जो शब्द है का संधि विच्छेद है। कहते हैं इसका संधि विच्छेद करिए। कहते हैं निह धन कपट, कहते हैं निस धन कपट, कहते हैं निह कपट, कहते हैं निस कपट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या है, ए में है निधन कपट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्न में से कहते हैं निम्न में से मतलब इन चारों में से कहते हैं किस शब्द की वर्तनी सही है। कहते हैं किस शब्द की वर्तनी क्या है, राइट है, वही बताना है। अनुग्रहित आते हैं अनुगृहित, आते हैं अनगृहित, आते हैं अनुग्रहित। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं बी कहते हैं अनुगृहित। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। कहते हैं विशेषण जो होता है रूप क्या है, आते हैं ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहते हैं डी, कहते हैं डी में क्या है अपेक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, कहते हैं इसमें पूछा गया है जो होता है स, कहते हैं स जो होता है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जो होता है स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य मूर्धा है, ऑप्शन नंबर सी तालु है, ऑप्शन नंबर डी आते हैं दंत तालु है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। कहते हैं
तालु कहते हैं, क्या हो जाएगा तालु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। अत्यंत, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों भी हमने बताए थे, उपसर्ग पहले जुड़ता है किसी शब्द के, किसी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है और किसी शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ता है। तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अत, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी अति, ऑप्शन नंबर डी अति। इस चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं डी। डी में क्या है? अति। अति धन अल्प बराबर अत्यंत, सॉरी अति धन अंत। अति हैं यहाँ पर इसका उपसर्ग पूछा गया है, इसका उपसर्ग अति ही होगा। चलिए दोस्तों कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, कहते हैं 25। 25 में क्या पूछा गया है, उपपतयका का अर्थ क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है? आते हैं अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आते हैं प्रणालियों के पेट का एक अंग है। ऑप्शन नंबर सी पर्वत का शिखर है। ऑप्शन नंबर डी पर्वत के पास की भूमि है। बताइएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का होता है पर्वत के पास की भूमि को उत्पतयका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। अंगा जो होता है का उच्चारण स्थान क्या है? कहते हैं अंगा कहाँ से बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं कंठ तालु। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं यह नासिक के है। क्या है यह? नासिक से, नाक से बोला जाने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? कहते हैं विशेषण पूछा है। इससे कहते हैं यह एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कहते हैं संख्यावाचक है कि गुणवाचक है, परिणामवाचक है कि सर्वनामिक है। बताइए इस 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं सी परिणाम बोधक जो होता है इसका विशेषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, शीश का शीश जो होता है, शीश एक शब्द है, कहते हैं इसका तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए शीशा, ऑप्शन नंबर बी शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी शीरा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं शीर्षक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष, कहते हैं इसे कहते हैं शीर्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। 29 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, चौराहा शब्द में कौन सा मतलब समास है? कहते हैं चौराहा में कौन सा समास है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व है, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं द्विगु है, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव है। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? फ्रेंड्स जिस शब्द में 4 मतलब 4 अंकों की संख्या की बात की जाए वह कहते हैं द्वंद्व, कहते हैं नहीं समास होता है, जो द्विगु समास होता है। यहाँ पर गी है, यहाँ पर गी से मान लेते हैं गिनती, कहते हैं जो गिनती होती है तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ पर कहते हैं गिनती से शुरू होती है। इसलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। यह याद करने की ट्रिक है, कहते हैं जिसमें संख्यावाचक शब्द आए वह द्विगु होता है। कहते हैं यहाँ पर गिव से गिनती किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कहते हैं सी हो जाएगा, कहते हैं द्विगु समास होता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आंख का किरकिरी, आंख के किरकिरी होना का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर बी धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कष्टदायक होना, ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रिय होना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अप्रिय लगना। क्या होता जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कहते हैं इस 30 क्वेश्चन में से आप कितने कर पा रहे हैं और बताइएगा आपका कितना सही है। और अगर आप लोग नए हो तो क्या करना है दोस्त फ्रेंड्स, कहते हैं आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना है कि अभी आप लोग कितना कर पा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।